दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो हेलो, ये मुफ्ती सदर आलम साहब बोल रहे हैं जी? मैं मोहम्मद नदीम बोल रहा हूँ लखनऊ से। हेलो जी बोलिए। ये तो टाइम है आपके पास? काम तो बहुत है लेकिन आप लोगों के लिए नहीं है। समझ रहे कैसा को? इसलिए कि खाम बात मानते नहीं है, खाम का मानने वाली बात कीजिए और मानिए भी, तो ही मैं बात करता हूँ। जितना बहलवी लोग हैं ना, बहलवियों से मैं बात ऐसे करता हूँ जैसे वो भी माने मेरी बात। वो अपने हल जोड़ने वालों से बात नहीं करता हूँ। आपको नंबर किसने दिया? तो बच्चे वाले। तो ये बताइए कि आपको कैसे पता है मैं बरेलवी हूँ? आपको क्या हिलने गए थे क्या? एक दो मतलब बात कर चुके ना आप, इसलिए आपसे बात कर ली। तो हजरत बोलिए, क्या मसला बोलिए। एक मसले के लिए आपको फ़ोन किया था हजरत। जिस तरह से ये तबलीगी जमात यहाँ हमारे लखनऊ में काम कर दी हजरत, तो हजरत ये हमें समझ में नहीं आता है कि जो दारुल उलूम देवबंद का फतवा इनके ऊपर है तो ये गुमराह जमात है, ये गुमराह जमात है, गुमराह जमात का नहीं, कहीं पटवा ऐसा नहीं है। अच्छा नहीं है ना, मैं आपको वीडियो भेजूंगा हजरत, तो और उसमें लिखा है। लेकिन उस फतवे को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरी बात आप पढ़िए। वो मौलाना साद के बारे में कहा गया था, वो भी दो चार बयान के सिलसिले में, पुरानी तफसीर में जो उनसे लतीश हुई वो गलती किए थे, उस सिलसिले में कहा गया। ये नहीं कहती है गुमराह दो लोगों का काम है, गुमराह लोगों के ये है। कोई भी बात पढ़िए, पूरी बात पढ़िए और पूरी तफसीर से पढ़िए, फिर उसको सोचिए समझिए। किसी तरह नहीं हजरत, बाकायदा मेरे पास भी है वो फतवा, वीडियो बना करके बाकायदा रद्द भी किया गया है इनका, और बड़े बड़े आपके अकाबिर उलमा ने रद्द किया है इनका। तबलीगी जमात के रद्द नहीं किया, बल्कि मौलाना साद साहब के रद्द किया है। नहीं, उनसे ये कहा गया बाकायदा उसमें कि मौलाना साहब गुमराह हैं, उनकी जमात भी गुमराह है, इनसे बचने की आवाम को ज़रूरत है। भाई उनके साथ रहने वालों के बारे में बात हुई है। उनसे तबलीग बहुत बेहतरीन चीज है, उनसे बचने वो सिर्फ हम ही नहीं कहते हैं, बल्कि उलमाए अहले हदीस भी कहते हैं और उलमाए बरेलवी भी कहते हैं तबलीग, क्योंकि भाई अल-अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर तो ये अल्लाह का हुक्म है ना। जी बिल्कुल अल्लाह का हुक्म है। तो ये अल्लाह का अगर हुक्म है तो अल्लाह ताला ने तरीका भी बताया होगा, उसका तरीका भी बताया होगा। तरीका बताने के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उन्होंने अल्लाह की तरफ से सिर्फ हुक्म आता है। तरीका बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो अल्लाह के तरफ से तरीका बताने के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा है। तो अल्लाह के रसूल ने कहाँ पे तरीका बताया ये 3 दिन 40 दिन 4 महीने का? भाई वो वक्ती तौर के जरूरत के तहत है। ये हजरत आप ये कह रहे थे ये कोई वाजिब या फर्ज नहीं है। ये आप अपनी जबान मत पलटिए। अभी आप कह रहे थे नहीं, पलट कहाँ रहा हूँ मैं तो अपनी जगह पे हूँ। नहीं, आज अभी ये कह रहे थे कि आपको अल्लाह के रसूल बताए हैं तो किस? जी 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 3 दिन 40 दिन 4 महीने कहाँ बताए हैं? 3 दिन 40 दिन 4 महीना ये चिल्ले लगाना कहाँ बताएं? भाई ये वक्त के तकाजों के हिसाब से ये बनाया गया है और इसको फर्ज वाजिब मुस्तहब नहीं बनाया है। फर्ज वाजिब नहीं किया गया किसी के ऊपर। लेकिन काम तो उसी सिलसिले में हो रहा है ना, काम तो उसी बुनियाद पे हो रहा है ना। काम तो उस बुनियाद पे नहीं हो रहा है, तबलीग अम्र बिल मारूफ के बुनियाद पे हो रहा है, नहीं अनिल मुनकर के बुनियाद पे हो रहा है। लोगों को कलमा दुरुस्त हो जाए उसके बुनियाद पे हो रहा है। हजरत ये बताइए, ये जो आप काम बता रहे हो तो ये है कि ये सहाबाओं वाला काम है?
तो नबियों वाला काम हमने सुना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सहाबा का तरीका है। अच्छा। हाँ, तो ये और सहाबा- कहिए कैसे, तो वो सब फिर मैं बता देता हूँ। हाँ, बताइए। देखिए सुनिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दावत का काम किया कि नहीं, लोगों तब तो इस्लाम फैला है। दावत किसको दी है हजरत? भाई दावत तो गैरों को दी है, मुसलमान बनाने के लिए। जी। अभी फिल वक्त दावत जरूरी। सुनिए ना, एक बात ये भी तो सुनिए। हाँ, ये बात भी सुनिए, पूरी बात सुनिए ना। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरों को दावत देकर के इस्लाम में दाखिल कराए, अभी हम अपने हिंदुस्तान के गली गली चप्पे चप्पे को जब झांकते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो इस्लाम का नाम लेवा है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी इस्लाम की कोई खुसूसियत नहीं है, इस्लाम का कलमा तक नहीं आता है। वो दुरुस्त कौन कराएगा? वो भी उन्हीं जिम्मे में आता है। दूसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा था हजरतुल वदा के मौके से? आखिरी बात क्या फरमाए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कौन सी बात की? बल्लिगु शाहिदुल गायबा, कि मेरी बातों को उन तक पहुंचा दो जो यहाँ गायब है, यहाँ नहीं है मौजूद। सहाबा कराम कैसे फिर चले थे? तो कैसे निकले थे? अपने मुल्क से निकल करके दूसरे मुल्क तक क्यों गए थे? उसी तबलीग के लिए गए थे। सुनते नहीं हो सदर आलम साहब, आप बोलते हो तो सुनते ही नहीं हो ना। अब मैं चुप हो जाऊँ तो बोलिए, तब तो सुनूंगा। मैं भी बोलता हूँ, आप भी बोलते रहेंगे तो नहीं सुनिएगा, और ना मैं सुनूंगा। तो चुप हो जाइए, कितना बोलेंगे? जितनी बात बोलने की है पूरी बात बोलूंगा, कि आधी बात बोल के आप ना आप समझे ना मैं समझा पाऊँ तो क्या फायदा? और बोलिएगा अभी। बस आप बोलिए, आप आगे बोलिए। और बोलना हो तो बोल लीजिए, फिर बाद में जो है टोकिएगा नहीं। हाँ, तो मौका भाई बीच बीच में तो जवाब देना पड़ेगा। हाँ, तो जब ये नबियों वाला काम है, सहाबा वाला काम है, तो उसके बाद सहाबा के बाद ताबईन, तबे ताबईन और मुहद्दिसीन कराम ने कभी ये इस तरीके से राइज नहीं किया। तो ये तो जो काम दिन में नया बिदात किया जाए तो वो तो आपके नज़दीक बिदात है। हाँ, जाहिर सी बात है, जो नई चीज है वो बिदअत नहीं है। तो जो वो भी हर नई चीज बिदअत नहीं है। देखिए सुनिए अपना, हाँ, जो शरीयत में ना हो, कुरान हदीस में ना हो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों मतलब कौली फेली तकरीरी तीनों सुन्नत से जब साबित ना हो, फिर भी उसको जरूरी और दीन का हिस्सा समझ करके करता हो तो वो बिदअत है। तारीख मुकम्मल सुनिए और मुकम्मल पढ़िए। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात से मुत्तफ़िक़ है। लेकिन मैं यही तो कह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल की कौन सी कौली फैली अमली कौन सी हदीस शरीफ में किस तरह से दीन का काम करने के लिए इजाज़त दी गई है। बल्लिगु शाहिदुल गायबा से क्या मुराद लेते हैं आप? हम बल्लिगुल शाहिदुल तो उससे मुराद वही लेंगे कि जो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे वो कुफ़ार, उन कुफ़ार को मुराद लेंगे। क्या चीज? उन कुफ़ार को मुराद लेंगे कि जो उस वक्त मौजूद नहीं थे। अल्लाह के रसूल ने कहा था मेरे दिन को वहाँ तक पहुँचा दो, वहाँ तक पहुँचा दो। कहा ना मेरे दिन को जी, तो वो कुफ़ार पहुँचा दो, वो मुराद कुफ़ार है। तो आप कुफ़ार के ऊपर तबलीग करिए ना, कुफ़ार के ऊपर तबलीग करेंगे आप? उस पर भी हो रहा है ना। कहाँ मौला कलीम सिद्दीकी साहब क्या कर रहे थे? तकाजा नहीं देखते। मौला कलीम सिद्दीकी साहब आज 6 साल तक 1.5 साल जेल में क्यों रहे थे? इसीलिए रख रहे थे। नहीं, जिस उरूज के साथ ये काम होता है तो उस उरूज के साथ ये काम नहीं होता है। मौलाना कलीम सिद्दीकी को कितने लोग जानते हैं? बहुत लोग जानते हैं, कितने? कोई नहीं जानता है। आपकी आवाम हिंदुस्तान के मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल वगैरह भी लोग जानते हैं अच्छी तरह से। सिर्फ एक वही कलीम सिद्दीकी साहब ही थे जो इस काम के लिए उठे हैं, बाकी पूरी देवबंद की जमात पूरी देवबंद। तो उसके बाद दूसरी बात सुनिए ना, दूसरी बात मुकम्मल करिए। इस्लामी मुल्क में नहीं है। सुनिए ना, हम इस्लामी मुल्क में नहीं है जो मतलब कुछ चीजें जो फर्क नहीं है। अल्लाह के रसूल ने जब दीन फैलाना शुरू किया तो वो भी इस्लामी मुल्क नहीं था। उस वक्त का ईमान अभी हमारे अंदर और आपके अंदर नहीं है, और वो वक्त भी नहीं है। अभी वक्त बदल चुका है। तो वक्त बदलने से दिन बदल जाता है? नहीं, हालात के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। हालात बदलता है तो दिन बदल जाता है।
दिन कौन बदल रहा? दिन आप लोग बदल रहे हैं तब वो बदलेगा। दिन नहीं बदलता, दिन वही है। अलियम अकमल तु लकुम दीनुकुम, बस वो वही है। आप दिन की बात कर रहे हो ना, हम थोड़ी कर रहे हैं। आप हालात की बात कर रहे हो, आप वक्त की बात कर रहे हो। तो उस वक्त जो दीन की तबलीग दूसरी तरह से होती थी, अब दीन की तबलीग आप बता रहे हो दूसरी तरह से होती है। पहले कुफारों के ऊपर तबलीग की जाती थी, अब मुसलमानों को पकड़ के 4 महीने 40 के अंदर कर देते हैं। आपको सिर्फ यही रटाया गया कि 4 महीना 40 दिन 3 दिन चिल्ला, इतने रटाया गया। उसके अलावा आप उस अंदरूनी चीज़ों में झांक करके नहीं देखे हैं कि मतलब लोग अगर 3 दिन के लिए या 40 दिन के लिए गाँव देहात में निकलता है तो क्या असर होता है, वो तो कोई असर नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ मस्जिद को मुसाफिर खाना बनाते हैं और कोई असर नहीं होता वहाँ। यही तो देखिए, यही तो तंग नजरी है। देखिए, तंग नजरी नहीं रखिए, कुशादा दिल भी रखिए, कुशादा नजर भी रखिए। मस्जिद में जब जाते हैं 3 दिन 40 दिन 4 महीना जब रुकते हैं मस्जिद के अंदर, तो मुसाफिर खाना नहीं ना बनाते हैं वो लोग। क्या के लिए मुसाफिर खाना रहेगा? नहीं मुसाफिर खाना बनता है क्या? बनाते हैं ना, बनता नहीं है लेकिन बनाते हैं आप लोग। नहीं बनाते, कोई भी नहीं बनाते हैं। उसी में रहना, उसी में खाना, उसी में सोना, वही तो बात है। एक मतलब आप उसमें निकल करके देखिए, इंशाल्लाह तौबा करके नहीं वापस होइएगा तो फिर मुझे क्या कहिएगा? दोबारा फोन कीजिएगा 2 महीने के बाद, तौबा गायब होकर के निकलिएगा वहाँ से। हम सब देखे हैं। एक बार आप निकल करके देखिए न उस रास्ते में। मेरा सब देखा हुआ है हजरत। एक बार आप इस रास्ते में निकल करके देखिए, समझे? फिर देखिए मजा भी आएगा। उसके बाद जो अल्लाह का हमको मज़ा ज़्यादा नमाज पढ़ने में और रोज़ा रखने में और जो भी फराइज काम है वो करने में ज़्यादा मज़ा आता है। अपनी वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने में, अपने बीवी बच्चों को ध्यान देने में, उनको एक मिनट सुनिए, अपने सुनिए ना पड़ोसियों का हुकूक अदा करने में और गरीबों की मदद। ये सिर्फ बोलने में आपको मजा आ रहा है, आपको बहुत मजा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आपके मस्जिद में अमल अल्लाह जानता है, हम जानते हैं। एक मिनट सुनिए, आपके मस्जिद में कौन नमाज नहीं पढ़ा, कभी आप उसकी हाल खबर लिए हैं? क्या बोले? आपकी मस्जिद में आपके मोहल्ले से कौन नमाज पढ़ने नहीं आता, कभी उसकी हाल खबर लिए हैं? नहीं, हाल खबर बिल्कुल लेते हैं बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह लेते हैं खबर, हाल खबर लेते हैं। हम इसीलिए पर्सनली तौर पे आपकी मस्जिद कौन सी भरी है? क्या बात कर रहे हो? इसीलिए आपकी मस्जिद खाली रहती है ना? कितनी मस्जिद आपकी भरी हुई है हमको बताइए, कितनी मस्जिदें आपकी भरी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग इस्लाह करने निकलते हो लोगों की, दूसरों की, कसम खुदा की खा के मैं बात कह रहा हूँ कि बड़ा भाई निकलता है तबलीग में और छोटा भाई अय्याशी, मक्कारी, चोरी चमारी में मुलविस रहता है। आप अपनी सिफत बतला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको देखी बात बता रहा हूँ। अच्छा, अपनी सिफत को अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहिए, आपको देखी बात बता रहा हूँ। आपको ये आप अपनी सिफत बतला रहे हैं। अपने घर की खबर लेते नहीं है, दुनिया की मौलाना शमसुद्दीन कादरी की बात सुनिए। तंधाली की किताब सवाने तंधाली में उसने लिखा है कि ये लोग समझते हैं ये तहरीक सलात है, लेकिन अभी की तहरीक सलात नहीं। और मुझे एक नई कौम पैदा करनी है। कौन? मौलाना इलियास तंधाली जो बानी है तबलीगी जमात का, उसने ये बात कही। मौलाना इलियास तंधाली नहीं जानते हो क्या? कंधालवी नहीं है, कांधलवी है। अरे कांधला है। हाँ कुछ हो, बोलिए। अच्छा बोलिए। सवाने कांधलवी में उसने लिखी है कि लोग समझते हैं तहरीक सलात है, लेकिन हरगिज़ ये तहरीक सलात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तरीक़ा तबलीग अशरफ अली थानवी की हो और तरीक़ाकार मेरा हो। तबलीग अशरफ अली थानवी के दिन की हो, तो थानवी के दिन को फैला रहे हो तुम लोग, और तरीक़ाकार इलियास कांधलवी का है और कहते हो कि वही तो चीज़ कह रहा हूँ। आप लोग जो है ना, नहीं लिखा है, के अंदर बहुत नहीं लिखा है, भरा हुआ नहीं लिखा है सदर आलम साहब, नहीं लिखा है, बताइए। बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, मैं बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। भेजूँ से तौबा करोगे देवबंदियत से? बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। तौबा करोगे मैं भेजूँ?
आपको बरौलियों से तौबा करना पड़ेगा। आप नफ्सी ही किताब मुझे अगर भेजेंगे तो वो सुनिए एक मिनट, जो इल्म चोर है ना, जो डकैती करता है और दिमाग का डाकू है, ऐसे लोगों ने पर्चा बना बना करके आप लोगों तक पहुंचाया है, उसी पर्चे पे आप अमल करते हैं। तुम लोग ईमान लूट रहे हो, कब बंद करोगे ये? कब बंद करोगे तुम लोग? अच्छा, अब आपकी हैवानियत पे, नमाज की दावत लेके जाते हो, पढ़ाते हो, फजाइले अमाल है, हैं? नमाज की दावत लेके जाते हो, पढ़ाते हो, शांति तालीमात को तुम लोग आम करते हो। अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं है, नहीं तो अल्लाह के नबी पर तुम लोग तालीमात को फैलाते हो। छोटे छोटे बच्चों को जहन लगा, अल्लाह के रसूल भगवान मानता है ना, उतना हम नहीं मानते हैं। अल्लाह का शुक्र है, कुरान और हदीस भरी भी है उसमें, कुरान हदीस के तहत हम अमल भी करते हैं, उसमें वही मिलेगा इंशाअल्लाह। मोहम्मद रजा के मन गलत बातें हम नहीं मानते हैं। उसने तो कब्र पूजा करना सिखा दिया लोगों को, बिदअत सिखाया, शिर्क सिखाया। अभी शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को जी। तो अभी ताजिया के नाम पर के मूर्ति पूजा करता है, इसको कभी कुछ बोला है तुम लोगों क्या? कभी जबान से कुछ लफ्ज़ निकलती है? हमारे उलमा 12 तकरीर कर रहे हैं ताजिया के खिलाफ, हमारे उलमा 12 तकरीर कर रहे हैं ताजिया के खिलाफ। कुछ नहीं, अब बिदअत फैला दिया है, शिर्क फैला दिया है, अब लोगों के अंदर रग रग फूट करके भर चुका है। अब उसकी फिक्र करो ना, हमारी फिक्र मत करो। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रसूल उमर की मिट्टी वाला लिखा है, अल्लाह के रसूल के लिए गए को जानवर पागल। तुम विद्यार्थियों का ठिकाना जहन्नम है, जहन्नमी हो। तुम लोगों ने कब्र का पूजा किया है और उसका नतीजा ये हुआ कि तुम अब ताजिया के नाम पे मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिए। उस पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस्तग़फ़ार पढ़ो, कलमा नसीब हो जाए, इस्तग़फ़ार पढ़ो।